अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो एग्रीकल्चर की जो सीरीज़ है उसका आज लास्ट जो है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द इकोनॉमी। अगर आप सिक्स के लेवल तक देखें तो बच्चों को नहीं पता होता कि इकोनॉमी क्या है, तो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि इकोनॉमी बेसिकली है क्या। इकोनॉमी का वर्ड यूज किया जाता है फॉर द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। अब ये वेल्थ कैसे जनरेट होती है, इसके लिए डिफरेंट वेज यूज किए जाते हैं। मोस्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आपके, उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए वेल्थ को जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको जस्ट इस इकोनॉमी को एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करके बताऊंगा। अब लैंड क्या है, दिस इज नेचुरल रिसोर्स फॉर पाकिस्तान। वाटर, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है जी। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करके हम वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। देखें, आप एग्रीकल्चर में क्या आप डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। आप कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, राइस प्रोड्यूस करते हैं, व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। और इन चीज़ों को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब आप सेल करते हैं टू द अदर कंट्रीज, तो आप जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी वेल्थ जनरेट होती है और इस तरह से आपकी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होती है और या आप कह लें आपकी इकोनॉमी में बूम आता है। तो ये हो गया इकोनॉमी। और ये मैंने आपको एक एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करके बता दिया कि एग्रीकल्चर में किस तरह से जो है वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में, पाकिस्तान जो है वो हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। मैंने कई दफ़ा एक बात की कि पाकिस्तान में मोर देन 70% जो लोग हैं, दे आर डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम बेस ही एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं। हमें अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम करना है और इसी से अर्न करके हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना होता है। अब इकोनॉमी के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री आप जो चीज भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स हैं या कैश क्रॉप्स हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर जो भी चीजें बनाते हैं, वो टेक्सटाइल है, केमिकल है, सीमेंट है, व्हाटएवर द इंडस्ट्री इज, आप सर्विस सेक्टर के अंदर जो कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब का मजमुआ है। उन सब को जब कलेक्टिवली आप इकट्ठा करेंगे और उसकी वर्थ को देखेंगे तो वो आपकी जीडीपी होगी, जो पाकिस्तान की जो है वो 280 मिलियन डॉलर या इससे अबव है। अब ये एग्रीकल्चर जो है वो जितनी भी अमाउंट बनती है जीडीपी की पाकिस्तान की, उसके अंदर 25% जो है, या आप 26% कर लें, 26% ऑलमोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर है। अगर पाकिस्तान के अंदर सारी चीजों को मिलाएं तो वो अगर 100 बन रही है तो 100 में से 26 जो है वो एग्रीकल्चर है। और अगर आप पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को देखें तो 50% जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर है। अच्छा, अब ये तो हो गया जीडीपी। अब ये एक्सपोर्ट वाली बात के ऊपर आगे आते हैं, दोबारा इस पे बात करते हैं। अब 26% मैंने आपको बताया जीडीपी है इसके अंदर, और इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं। हमारी इकोनॉमी उस लिहाज से भी उस टाइम पे भी जो है वो बेहतर होती है जब हम सारी चीजें अपने मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ऑल्दो कि व्हीट फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, ये भी आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अब एग्रीकल्चर का क्या इफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर जो है आपको, अब हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है जो हमारी इकोनॉमी को हेल्प करती हैं। उसमें फूड रिक्वायरमेंट है, आप अपने मुल्क में, हम राइस भी प्रोड्यूस करते हैं, हम व्हीट करते हैं, ठीक है, हम वेजिटेबल्स कर रहे हैं, हम फ्रूट्स कर रहे हैं। तो फूड की जो रिक्वायरमेंट हमारी, वो हमारा एग्रीकल्चर पूरी कर रहा है। तो हमें फूड बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता तो इसका मतलब है हमें पैसे किसी को देने नहीं पड़ते, हमारी वेल्थ, हमारे पैसे हमारे पास रहते हैं। दूसरी है आपकी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोर देन 50% तो डायरेक्ट लोग इसके साथ अटैच है। फार्मर्स हैं, ये उनकी सोर्स ऑफ इनकम है।
उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जॉब है। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी लैंड नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, लैंड रेंट के ऊपर लेते हैं, फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। और बाकी आपकी जो भी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, जैसे राइस प्रोसेसिंग मिल्स बनी हुई हैं, वहां पर लोग काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये एग्रीकल्चर ही उन्हें जॉब जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट, अब आ जाए एक्सपोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान में 37% कॉटन और कॉटन से बनी हुई जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, जिसके अंदर रॉ कॉटन भी आती है, जिसके अंदर यार्न भी आता है, जिसके अंदर ये टी शर्ट्स वगैरह ये चीजें भी आती हैं, इसके अंदर और बेडवेयर भी आते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें 37% जो कॉटन है किसी न किसी फार्म में पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। 9.7% या इससे अबव जो है वो हमारे राइस एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स आ जाती हैं, इसके अलावा जो है वो आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें मैंगो सबसे ऊपर है। मैंगो प्लस किन्नू, ये दोनों चीजें जो है ये भी आती हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट, मैंने पहले भी बताया कि 50% एक्सपोर्ट हमारी एग्रीकल्चर है। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपकी जो शुगर मिल्स के लिए शुगर केन जो है ये रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड कर रही है आपको एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक फार्मिंग में देखें तो लेदर प्रोवाइड कर रही है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, आपके जो कॉटन जो आप ग्रो करते हैं, रुई जो होती है, बेसिकली ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। किसी भी तरह की टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स है वो ये इसी से बनती हैं, कॉटन से। फिर इंक्रीज इन जीडीपी, हमारी जो जीडीपी के लेवल है उसमें मैंने पहले भी बताया कि 25% जो है वो जीडीपी एग्रीकल्चर से है। आपकी जो रूरल पॉवर्टी है, जो विलेजेस के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है वो आप कह लें जो बिलो द पॉवर्टी लाइन्स है उनको निकाला है एग्रीकल्चर ने। फार्म मैकेनाइजेशन, हमारे मुल्क के अंदर ये मशीनरी जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से भी आई। टेक्सटाइल ट्रैक्टर का इस्तेमाल, फिर आपका जो डिफरेंट हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ये देख लें। फिर आपके डेयरी फार्मिंग, जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका लाइव स्टॉक फार्मिंग है उसको वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसमें मुसलसल इंक्रीज देखने में आ रहा है, और वो हमारे लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो है वो बहुत बेहतर है। हमें इन डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं से भी हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, वो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, और इसने एक्सपोर्ट किया हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत ही शॉर्ट करके मैंने आपको बता दिया कि जो एग्रीकल्चर है बेसिकली वो हमारी इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट कर रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये जो मेरी बातें हैं, ये मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो काइंडली प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।